अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में हैंड टूल और जूम टूल। तो चलते हैं फोटोशॉप पे। यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। प्रिंट में A4 साइज में लैंडस्केप का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। एक एक करके हमने सारे टूल क्लियर कर लिए हैं। अब हमारे पास एक हैंड टूल रह गया है और एक जूम टूल रह गया है। तो पहले हैंड टूल को देखते हैं। हैंड टूल के ऊपर अगर क्लिक करके रखें तो यहाँ पे दो टूल आते हैं। एक हैंड टूल है और दूसरा रोटेट व्यू टूल है। तो पहले हम हैंड टूल को देखते हैं। जब हम हैंड टूल को क्लिक करते हैं या एक्टिव करते हैं तो कैनवस में माउस का कर्सर हैंड की शक्ल का हो जाता है। हम इसको थोड़ा जूम करते हैं। हैंड टूल से हम इस तरह से पेज को इधर उधर मूव करवाते हैं। कैनवस को इस तरह से पकड़ के इधर उधर मूव करवाते हैं। अगर कीबोर्ड से स्पेस बार के बटन को प्रेस करें तब भी हैंड टूल आ जाते हैं। बिलफर्ज हम मूव टूल पे हैं और कीबोर्ड से स्पेस बार का बटन प्रेस करते हैं तो इस तरह से हैंड टूल आ जाता है। यानी हम किसी भी टूल पे हैं, कीबोर्ड से स्पेस बार के बटन को प्रेस करें तो हैंड टूल आ जाता है। उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन से हम इस तरह से पेज को इधर उधर मूव करवा सकते हैं। बिलफर्ज हम फोटोशॉप में किसी इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं और हम ब्रश टूल के ऊपर हैं और हमारा कैनवस जो है वो काफ़ी जूम है। हम ब्रश टूल के ऊपर हैं लेकिन हमारा कैनवस बहुत ज़्यादा जूम है। हम इमेज का कोई एक हिस्सा देखना चाहते हैं। यहाँ ब्रश टूल से हम वापस हैंड टूल पे आएंगे। यहाँ इस पे ऊपर क्लिक करेंगे। हैंड टूल से हम इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ब्रश टूल के ऊपर रहते हुए ही हम कीबोर्ड से स्पेस बार के बटन को प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाता है। हम स्पेस बार को छोड़ते हैं तो ब्रश टूल आ जाता है या जो भी टूल हमने क्लिक किया हुआ है वो टूल आ जाता है और स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो इस तरह से हैंड टूल आ जाता है। उसके बाद हम माउस के लेफ्ट बटन से इसको कैनवस को इधर उधर मूव कर सकते हैं। मैं हैंड टूल को समझाने के लिए एक इमेज को ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं इस इमेज को फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। यहाँ से इस इमेज को हम ज़्यादा जूम कर लेते हैं। इस तरह से जूम है। हम यहाँ से बुलेट टूल के ऊपर है, ठीक है, या यहाँ से हम शार्पन टूल के ऊपर हैं और इस इमेज की आईज को हम शार्प कर रहे हैं। शार्प करते हुए हम सोचते हैं कि हम इस इमेज के हैंड्स को भी शार्प करेंगे। तो यहाँ से शार्पन टूल से हम हैंड टूल पे आएंगे। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, फिर दोबारा हैंड पे जाके दोबारा शार्पन टूल को क्लिक करेंगे। तो इतने ज़्यादा लफड़े से बचने के लिए हम स्पेस बार के बटन को प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस इमेज को मूव करके हैंड्स पर लेके आ जाएंगे। तो गाइज, इस तरह से हैंड टूल को यूज़ किया जाता है। हमारा अगला टूल जो है वो है जूम टूल। जूम टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद जब हम इमेज के ऊपर इस तरह से क्लिक करते हैं तो ये इमेज जूम इन होती जाएगी और अगर कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए, यानी जूम टूल को क्लिक करने के बाद अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट करेगा। जूम टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद या जूम टूल को एक्टिव करने के बाद हम इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जूम इन होगा और अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए अगर क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट करेगा। अगर हम किसी और टूल के ऊपर हैं, हमने इमेज को जूम करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जूम टूल के ऊपर ही जाएं। हम यहाँ से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन करेगा। अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के स्क्रॉल व्हील को पीछे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम आउट करेगा।
यानी हैंड टूल को यूज़ करने के लिए हम स्पेस बार के बटन को यूज़ करते हैं और जूम टूल को यूज़ करने के लिए हम अल्ट के बटन को प्रेस करके माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे या पीछे की तरफ घुमाते हैं। तो गाइस इस तरह से हैंड टूल और जूम टूल को यूज़ किया जाता है। उम्मीद है आपको जूम टूल और हैंड टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।